कहानी की शुरुआत में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है, जो कि एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसने पिछले कई सालों की मेहनत से एक ऐसा फार्मूला बनाया था जो किसी इंसान या जानवर को गायब कर सकता था। लेकिन वो अभी तक ऐसी दवा नहीं बना पाया जिससे वो गायब किए हुए इंसान या जानवर को विजिबिलिटी में ला सके। और वो पिछले कई महीनों से इसी चीज पर कड़ी रिसर्च कर रहा होता है ताकि वो गायब हुई चीजों को वापस ला सके। और महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। दरअसल उसने अपने पहले फार्मूले से जिससे वो चीजों को गायब कर सकता था, उसकी मदद से उसने कई सारे जानवरों को गायब किया था। और अब जब उसने गायब से वापस लाने का तोड़ बना लिया था, इसलिए वो अपने साथी लिंडा, मैथ्यू और बाकी के दोस्त को ये बता देता है कि मैंने दवा का फार्मूला खोज लिया है और तुम सब के सब लैब में आ जाओ। अब ये इजाबेल नाम की उस गोरिल्ला को जिसे इन्होंने गायब किया था, वे बड़ी मुश्किल से उसे बेहोश करते हैं और उसे बेड पर लेटा देते हैं और उसे बांध दिया जाता है। इसके बाद वो उस पर वो दवा इंजेक्ट करते हैं जिसे लास्ट नाइट ही सेबेस्टियन ने बनाया था ताकि उससे गायब हुए जानवर वापस असली रूप में आ सके। फिर वो उसके अंदर दवा इंजेक्ट करते हैं तो उस गोरिल्ला को बहुत प्रॉब्लम होने लगती है और उसकी दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है। और अब सबको ऐसा लगता है कि गोरिल्ला नहीं बचेगी, पर ये उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाते हैं जिसके बाद उसके दिल की धड़कन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। इसके बाद उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे दिखने लगती है। ये देखकर जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वे सब खुश होने लगते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था। अब यहाँ पर जितने भी प्रयोग और रिसर्च चल रही थी ये सब मिलिट्री के लिए चल रही थी, यानी कि सेबेस्टियन को मिलिट्री द्वारा ही ये काम दिया गया था कि वो कोई ऐसी दवा बनाए जिससे किसी को भी गायब किया जा सके ताकि उसकी मदद से मिलिट्री और भी पावरफुल बन जाए। पर जब मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर के साथ उनकी मीटिंग होती है तो सेबेस्टियन झूठ बोल देता है कि अभी मुझे गायब करने की दवा तो मिल गई है, पर मैं अभी इसका तोड़ नहीं बना पाया हूँ ताकि गायब की गई चीजों को वापस दिखा सकूं, और इस सब के लिए मुझे कुछ और वक्त चाहिए। मिलिट्री सुपीरियर सेबेस्टियन से कहता है कि हम पहले तुम्हें काफी टाइम दे चुके हैं, जल्दी से तुम इसका तोड़ निकालो वरना तुम्हारी जगह हम किसी दूसरे साइंटिस्ट को हायर कर लेंगे। जब ये यहाँ से बाहर निकलते हैं तो लिंडा और मैथ्यू सेबेस्टियन से कहते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला। इस पर सेबेस्टियन कहता है कि मैं इस दवा को इंसानों पर प्रयोग करना चाहता हूँ। अब सेबेस्टियन चाहता था कि वो अपनी इस खोज का क्रेडिट ले और ये सब वो दुनिया के सामने रखना चाहता था। और अगर वो मिलिट्री वालों को बता देता कि उसने उसका तोड़ भी खोज लिया है तो मिलिट्री उसकी खोज को और सारी रिसर्च को अपने कंट्रोल में ले लेती। अब सेबेस्टियन इस दवा को अपने ऊपर प्रयोग करना चाहता था और वह लिंडा और मैथ्यू को अपने इस काम में साथ देने को कहता है। इसके बाद ये दोनों मान जाते हैं और सेबेस्टियन अपनी बाकी टीम से मिलकर उन्हें झूठ बोलता है कि मिलिट्री ने हमें इस दवा को इंसान पर प्रयोग करने की परमिशन दे दी है, पर मैं इसे अपनी बॉडी पर प्रयोग करना चाहता हूँ। लिंडा और मैथ्यू भी उसका इस झूठ में साथ दे देते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन अपनी बॉडी में गायब होने वाली दवा को इंजेक्ट करवाता है। उसे बहुत तकलीफ होती है लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद वह गायब हो जाता है, लेकिन गायब होने की इस प्रोसेस की वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसे होश में आने में कई घंटे लग जाते हैं। जब वो होश में आता है तो उससे रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है। वो कहता है कि लाइट बंद करो। इसके बाद रूम की सारी लाइट्स बंद कर दी जाती है। सेबेस्टियन अब पूरी तरह गायब था। उसका चेकअप किया जाता है जिसमें उसकी बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल थी, लेकिन उसकी टीम मेंबर में जो भी लड़कियां थी उन्हें उनके पास कुछ अजीब लगता था क्योंकि सेबेस्टियन बहुत हरामी था, क्योंकि पता नहीं सेबेस्टियन कब क्या कर दे। अब सेबेस्टियन को गायब हुए 3 दिन हो जाते हैं और अब उसे वापस विजिबल करने का वक्त आ गया था, जिसके बाद उसके अंदर विजिबल करने वाली दवा इंजेक्ट की जाती है जिससे वो दोबारा दिखना शुरू हो जाए। जब उसके अंदर दवा इंजेक्ट की जाती है तो सेबेस्टियन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वह विजिबल नहीं हो पाता है और मरते मरते बचता है। इसके बाद सेबेस्टियन के लिए एक मास्क बनाया जाता है ताकि सब उसे देख सके। और अब सेबेस्टियन का गायब हो चुके 10 दिन हो जाते हैं। सेबेस्टियन अपने इस गायब रूप से बहुत परेशान हो गया था क्योंकि वो जब से गायब हुआ था वो ठीक से सो नहीं पा रहा था और इसी के चलते उसकी मैथ्यू से बहस भी होती है।
वो मैथ्यू पर चिल्लाता है और कहता है कि पिछले 10 दिनों में मुझे तुमने जितनी भी सुइयां चुभाई हैं उसका दर्द सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अब सेबेस्टियन के दिमागी हालत भी कुछ अजीब हो गई थी, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से गायब है और यहाँ पर कैद है। वो यहाँ से निकलना चाहता है। एक दिन सेबेस्टियन बहुत परेशान हो जाता है और वो लैब से निकलकर अपने घर आ जाता है, और जब वो घर आता है तो वो देखता है कि उसके पड़ोस में एक लड़की है जो नहाने के लिए जा रही होती है। दरअसल सेबेस्टियन इस लड़की को बहुत पहले से ही पेलने की फिराक में था और वह मौका उसे आज मिला था, इसलिए वह अपना मास्क उतारकर फेंक देता है और उस लड़की के घर जाकर दरवाजा खटखटाता है। और जब वो लड़की दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता है, क्योंकि सेबेस्टियन गायब था, और वह मौका पाकर घर के अंदर घुस जाता है। अंदर आने के बाद वह उस लड़की की जबरदस्त पिलाई करता है और अपने हथियार को हल्का फील करवाता है। इसी बीच लिंडा सेबेस्टियन के घर आ जाती है और वो देखती है कि सेबेस्टियन का मास्क उतरा हुआ है। इस बात से लिंडा बहुत डर जाती है और वो वापस लैब में आ जाती है, जिसके बाद वो सब डिस्कस करते हैं कि जब तक सेबेस्टियन गायब है वो सबके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि वो बिना मास्क के घूम रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है। लिंडा उससे कहती है कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा किया तो वह कमेटी को सब कुछ बता देगी, यानी कि मिलिट्री और बाकी के लोगों को जो इस एक्सपेरिमेंट के पीछे थे। खैर सेबेस्टियन लिंडा की बात को मान जाता है, लेकिन सबके दिल में कहीं ना कहीं एक डर होता है, क्योंकि सब लोग सेबेस्टियन की आदत को जानते थे, क्योंकि वह एक ठरकी और हरामी है। किसी को कोई अंदाजा नहीं कि वो कब क्या कर दे, लेकिन ये सब मिलकर तय करते हैं कि वो सेबेस्टियन पर 24 घंटे थर्मल कैमरा से उस पर नजर रखेंगे। अब सेबेस्टियन को तो बाहर निकलने की चूल मची हुई थी, क्योंकि उसके हथियार को भी गुफा की गहराइयों का आनंद मिल चुका था, इसलिए वो कैमरे से छेड़छाड़ कर देता है और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग चला देता है। इससे यही लगता है कि सेबेस्टियन वही है और वो वहाँ से भाग जाता है। वह सीधे लिंडा के घर जाता है, क्योंकि अब उसे लिंडा को अपने हथियार का दम दिखाना था। फिर वह देखता है कि लिंडा को तो अपने लैब के लौंडे मैथ्यू के साथ चक्कर है और वो फुल पिलाई के मूड में है। पर इस बात से सेबेस्टियन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि लिंडा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और उसने सेबेस्टियन को चुम्मा चाटी के अलावा कुछ नहीं दिया था, और यह मैथ्यू उसकी पिलाई करने वाला होता है। पर सेबेस्टियन लिंडा की खिड़की पर एक पत्थर मार देता है और इनके गेम की फिर लिंडा बाहर देखती है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता है। लिंडा को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि यहाँ वही गेंडा आया होगा जिससे बाहर निकलने की चूल मची हुई थी। फिर वह लैब में फोन करती है, तो लैब में जो आदमी होता है वह कहता है कि सेबेस्टियन मेरी नजरों के सामने ही है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि सेबेस्टियन ने उसे बावला बना दिया है। जब सेबेस्टियन वापस लैब में आता है तो वह बहुत गुस्से में होता है, इसलिए वह एक गायब कुत्ते को मार देता है और सोचता है कि साला जिसे मैं पेलने वाला था उसे मैथ्यू पेल रहा है। अगली सुबह जब जानवरों की डॉक्टर सभी जानवरों को खाना खिलाने के लिए आती है तो वह देखती है कि वहाँ एक कुत्ता मरा हुआ है और वो इसके बारे में सेबेस्टियन से पूछती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर भी वह कंफर्म करने के लिए सारी वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करती है, लेकिन उसमें उसे कुछ भी पता नहीं चलता। रात को फिर से सेबेस्टियन लिंडा के घर जाता है, पर लिंडा को शक हो जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई है। इस बार वो खुद लैब जाकर देखती है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। सेबेस्टियन यहाँ पर नहीं होता है। अब लिंडा फैसला करती है कि वो सारी रिपोर्ट इस प्रोजेक्ट के हेड को बताएगी। अब मैथ्यू और लिंडा हेड के पास जाते हैं, उन्हें सब कुछ बता देते हैं। यहाँ सुनने के बाद हेड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह मैथ्यू और लिंडा को इस प्रोजेक्ट से निकाल देते हैं। उनके जाने के बाद हेड यह बात उनके बाकी साथियों को भी बताना चाहता था, लेकिन उनका फोन डेड था। दरअसल सेबेस्टियन वहाँ पहुँच चुका था। वो इस हेड को स्विमिंग पूल में डुबाकर मार डालता है। अगली सुबह सेबेस्टियन लैब में वापस आ जाता है और यहाँ पर लिंडा और मैथ्यू उस हेड के फोन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज एक मीटिंग होने वाली थी, लेकिन उनका फोन नहीं आता। और जब लिंडा उनके घर फोन करती है तो उसे पता चलता है कि उनकी पानी में डूबकर मौत हो गई है। इसके बाद लिंडा ये डिसाइड करती है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देगी, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग इस लैब के अंदर आए हैं और जितने काम करते हैं सिर्फ वे ही लोग जानते हैं कि सेबेस्टियन गायब है। अब ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी दरवाजा नहीं खुलता है और ये काम सेबेस्टियन का ही था। सिर्फ सेबेस्टियन की आईडी ही अनलॉक थी। अब ये सब डिसाइड करते हैं कि हमें सेबेस्टियन को किसी भी हालत में पकड़ना है और सेबेस्टियन अभी भी इस लैब में है। और जब वो वहाँ से निकलते हैं तो एक लड़की का पीछे कुछ छूट जाता है और जब वह उसे लेने के लिए जाती है तो सेबेस्टियन उसे मार डालता है। इसके बाद सब लोग समझ जाते हैं कि सेबेस्टियन हम सबको मारना चाहता है, ताकि किसी को यह ना पता
चले कि सेबेस्टियन गायब है। अब लैब का एक ट्रेसर मैप होता है जिसके जरिए वो उसकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उसे वहां पकड़ने के लिए 2 लोग जाते हैं, मैथ्यू और कार्टर। लेकिन सेबेस्टियन कार्टर को जख्मी कर देता है। फिर मैथ्यू उस पर फायर करता है लेकिन सेबेस्टियन किसी तरह यहाँ से भाग जाता है। कार्टर अब बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और उसे ब्लड की जरूरत थी। सारा ब्लड लेने के लिए जाती है और वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है। इसके बाद सेबेस्टियन सारा को भी मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ कार्टर की भी मौत हो जाती है और अब यहाँ पर 3 ही लोग बचे थे, लिंडा, मैथ्यू, फ्रैंक। अब ये सब सारा को ढूंढने के लिए जाते हैं जो खून लेने के लिए गई थी। सारा की लाश उन्हें एक फ्रीजर के अंदर मिलती है और इसी दौरान सेबेस्टियन फ्रैंक के अंदर एक लोहे की रॉड घुसाकर उसे भी मार डालता है। जब मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है तो सेबेस्टियन उसे भी जख्मी कर देता है और वो मैथ्यू और लिंडा को एक फ्रीजर के अंदर बंद करके यहाँ से चला जाता है ताकि ये दोनों अंदर ठंड से जमकर मारे जाएं। अब फ्रीजर का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है लेकिन लिंडा हार नहीं मानती। वो दरवाजे का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वह नाकामयाब रहती है। तभी मैथ्यू बेहोश हो जाता है क्योंकि वो जख्मी होता है। तभी सेबेस्टियन एक बॉम्ब बनाता है और उसका टाइमर सेट करता है और वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। इधर लिंडा भी किसी न किसी तरीके से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और कामयाब हो जाती है। दरवाजा खुलने के बाद वो मैथ्यू को फ्रीजर रूम से बाहर निकालती है और उसके सामने आग जला देती है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। अब वो उस तरफ जाती है जहाँ सेबेस्टियन लिफ्ट से बाहर जा रहा होता है और दरवाजा बंद ही होने वाला होता है। तभी लिंडा यहाँ पर एक सिलेंडर लेकर पहुंच जाती है और सेबेस्टियन में आग लगा देती है और वह सेबेस्टियन को बहुत बुरी तरह से जलाने लगती है। सेबेस्टियन जलने लग गया था और उसके सारे कपड़े भी जल चुके थे, जिसके बाद वह धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है। सेबेस्टियन अब बहुत गुस्से में होता है। अब वो सिर्फ लिंडा को मारना चाहता था। लिंडा आग बुझाने वाली पाइपलाइन को चालू कर देती है जिससे पानी गिरना शुरू हो जाता है और अब सेबेस्टियन नजर आने लगता है लेकिन वो लिंडा को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसका गला घोटने लगता है। उसका दम घुटने ही लगता है और वह मरने ही वाली होती है लेकिन तभी पीछे से मैथ्यू आकर सेबेस्टियन को रोड से मारता है जिससे सेबेस्टियन वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद मैथ्यू लिंडा को उठाता है और वो वहां से जाने लगते हैं लेकिन सेबेस्टियन अभी भी जिंदा होता है। वह पीछे से मैथ्यू को मारने के लिए जा रहा होता है लेकिन मैथ्यू को पता चल जाता है और वह उसे धक्का दे देता है जिससे सेबेस्टियन के हाथ में जो रोड होती है वह इलेक्ट्रिक वायर से टच हो जाती है। इससे सेबेस्टियन को करंट लग जाता है और वह बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद लिंडा और मैथ्यू उस जगह जाते हैं जहाँ पर सेबेस्टियन ने बॉम्ब लगाया होता है लेकिन ये समझ जाते हैं कि इसे फटने से नहीं रोका जा सकता। इसके बाद ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। ये लिफ्ट से भी नहीं जा सकते थे क्योंकि सेबेस्टियन ने हर जगह से एंट्री और एग्जिट को बंद कर दिया था, इसलिए वे लिफ्ट के ऊपर से इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलते हैं और ऊपर जाने लगते हैं। तभी बॉम्ब भी फट जाता है और ये धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं। तभी सेबेस्टियन लिंडा का नीचे से पेड़ पकड़ लेता है जिससे हमें पता चलता है कि हरामी लोंडा अभी भी जिंदा है और वह लिंडा को लेटा के ही मानेगा। फिर मैथ्यू उसे बचाने के लिए नीचे आने लगता है लेकिन तब तक सेबेस्टियन लिंडा को लेकर लिफ्ट पर कूद जाता है और वो वहाँ लिंडा से कहता है, बहुत कर ली चुम्मा चाटी, अब करूंगा तेरी पिलाई। यहाँ पर लिंडा उससे किस करने लगती है और सेबेस्टियन भी मजे से तारों के शहर में पहुंच जाता है। पर लिंडा उसे यहाँ बावला बना रही होती है। वह चुपके से उस केबल को पकड़ती है जो लिफ्ट के साथ लगी होती है जिसके सहारे लिफ्ट ऊपर और नीचे आती है। यहाँ पर लिंडा बड़ी चालाकी से एक ट्रिगर दबा देती है जिससे सेबेस्टियन लिफ्ट के साथ नीचे गिर जाता है और नीचे जल रही आग की वजह से वह झुलसकर मारा जाता है। अब लिंडा धीरे धीरे ऊपर आ जाती है और मैथ्यू उसे पकड़ लेता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।